देखिए, बुढ़ापे तक अगर स्वस्थ रहना है तो उसकी तैयारी आज से करनी होगी और बहुत बड़े कुछ तामझाम नहीं करना है। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। ऐसी ही 5 प्रैक्टिसेस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिन्हें आप आज से करना शुरू कीजिए। आप 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, शुरू कीजिए इन्हें। मेरा दावा है आप 100 साल के हो जाएंगे तब तक भी बुढ़ापे से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपको नहीं होंगी। और वीडियो के अंत में हम देखेंगे 5 ऐसे ड्रिंक्स जिन्हें अगर आप पीते हैं तो ये आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देंगे, यानी आप हर उम्र में यंग और एनर्जेटिक फील करेंगे। और ये ड्रिंक पीने में भी बहुत टेस्टी है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, 40-50 की उम्र आते आते हम अपने करियर के पीक में होते हैं। बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, चारों तरफ से हम बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में ज़रूरत है अपने शरीर को थोड़ी सी देखभाल देने की। अगर आप ऐसा करते हैं, कहते हैं ना, नींव अगर मजबूत हो गई तो इमारत बुलंद रहेगी। तो उस नींव को मजबूत रखने के लिए, शरीर को 100 साल तक स्वस्थ रखने के लिए छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मिट्टी से बना हमारा शरीर है, इसे जब आप मिट्टी से जोड़ देंगे तो जो फ़ायदे होंगे आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मिट्टी से जुड़ने के लिए आप रोज़ाना नंगे पैर ज़मीन पर चलिए। हो सके तो मिट्टी पर चलिए, नहीं पॉसिबल है तो घर पर फर्श पर चलिए। आपके शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंग्जाइटी है, जो बीमारियां हैं, वो आपके शरीर से ज़मीन में चली जाती हैं। इसे हम कहते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। जैसे एक माँ अपने बच्चे के दुखों को समेट लेती है, ठीक उसी तरह से ये जो अर्थ है, जो मदर अर्थ है, ये हमारी समस्याओं को, हमारे स्ट्रेस को, हमारे बीमारियों को हरने का काम करती है। तो नंगे पैर चलिए, ज़मीन पर सोइए। कभी कभी जब मौका मिले आपको, आप ज़मीन पर बिस्तर लगाइए, उस पर आप एक दिन लेट कर देखिएगा। पूरी पीठ को इतना आराम मिलेगा जो नर्म मुलायम गुदगुदे बिस्तर पर लेटने से नहीं मिलता है। कहते हैं यू आर एज यंग एज योर स्पाइन इज फ्लेक्सिबल। तो अपनी स्पाइन से जुड़े हुए जो व्यायाम है वो आप रोज़ाना कीजिए। व्यायाम नहीं कर पाते हैं, सिंपल अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचना। तो दिन भर बैठे बैठे जो हमारी स्पाइन दबती रहती है ना, जिसके कारण नसें ब्लॉक हो जाती हैं, आपको सुन्नपन की समस्या हो जाती है, ऐसी समस्याएं आपको नहीं होंगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हाथों को आप इस तरह से सामने की तरफ खींचिए, खींचिए, जितना आगे खींच सकते हैं खींचिए, 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 खींचिए एंड रिलैक्स। तो ऊपर खींचना, आगे खींचना, साइड में झुकना, यानी स्पाइन को आप जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे उतना आप यंग रहेंगे। दूसरा, हमारे शरीर में 70% क्या है? पानी। उस 70% को अगर आपने बैलेंस कर लिया ना, तो 70% समस्याएं तो अपने आप दूर हो जाएंगी। क्या करना है? याद रख के पानी ज़रूर पीना है। अब पानी के 3-4 नियम हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो शरीर में 50% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसे खाना खाने के ठीक पहले, ठीक बाद में पानी नहीं पीना है। कभी भी खड़े होकर तेज़ी से गट-गट करते हुए पानी नहीं पीना है। आराम से बैठकर पीजिए ताकि आपके घुटने जो हैं वो बुढ़ापे तक स्वस्थ रहें। सुबह उठते ही पानी ज़रूर पीना है ताकि आपका पेट साफ रहे। जब पेट साफ होगा तो कितनी ही समस्याएं आपसे दूर होंगी, क्योंकि आयुर्वेद कहता है शरीर में समस्याओं की जड़ है पेट। पेट सही नहीं है तो बीमारियां होनी ही होनी है। और कहते हैं कि पेट नरम और खून गर्म होना चाहिए, यानी पेट अगर ठीक तरह से साफ नहीं होता है, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, तो सैकड़ों बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेने लगती हैं। इसके लिए हमारे योग में एक बहुत ही अच्छी प्रभावी मुद्रा बताई गई है जो आपके शरीर को एक एक कोशिका को डिटॉक्स कर देती है। यानी पेट में अगर मल मूत्र पड़े पड़े सड़ रहे हैं
उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम करती है ये अपान मुद्रा। कैसे करनी है आपको? आपकी जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं, इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना। ये है अपान मुद्रा, जो डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा है। इसमें एक और वेरिएशन है जिसे हम कहते हैं अपान वायु मुद्रा, मृत संजीवनी मुद्रा, जो मृत शरीर में भी जान डाल दे। कैसे बनानी है? पहली उंगली जो है इसे अंगूठे की जड़ पर लगाना, ये वायु मुद्रा हो गई, और इसके साथ अपान मुद्रा। 2 मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है ये देखिए इस तरह से। पहली उंगली अंगूठे की जड़ पर और अंगूठे की टिप से बीच वाली दोनों उंगलियों को मिला देना, रिंग फिंगर हमारी सीधी रहेगी। ये मुद्रा का अभ्यास उन सभी लोगों को करना है जिन्हें एक्सक्रीशन से जुड़ी कोई भी समस्या है, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता है, किडनी से जुड़ी कोई समस्या है। और जानते हैं इस मुद्रा का बहुत अच्छा प्रभाव आपके हार्ट पर भी पड़ता है। तो शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आप इस मुद्रा का अभ्यास करें 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक। तीसरी जो एक और चीज़ है जो 40 और 50 के बाद शुरू होती है, वो है शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस। तो सिर्फ हार्मोन्स में बैलेंस अगर आप ले आएँ तो शरीर में सैकड़ों समस्याएं अपने आप दूर रहेंगी। तो आपने आज तक किया या नहीं किया प्राणायाम, आप 40-50 के हो गए हैं तो गांठ बांध लीजिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओम चैंटिंग, ये 4 का जो पैकेज है ना, शरीर की शुद्धि करेगा, वात पित्त और कफ में संतुलन लाएगा, स्ट्रेस लेवल को डाउन करेगा, फील गुड हार्मोन्स को बढ़ाएगा। यानी शरीर में रोगों के जितने भी कारण हैं उन्हें दूर करने का काम करता है प्राणायाम। इसके कई वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और ख़ास तौर से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी थायराइड के लिए, जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है या जिन्हें खर्राटे आते हैं, वो उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर करें। कैसे करना है? गले को हल्का सा सिकोड़ा और नाक से सांस भरना। सांस जब लेंगे ना हल्की सी आवाज़ आएगी, इसीलिए हम कहते हैं इसे विक्टोरियस ब्रेथ। जैसे समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है ना, विक्ट्री मीन्स जो रोगों पर विजय प्राप्त कर ले। इतना पावरफुल है उज्जयी प्राणायाम, आप करके देखिएगा। ध्यान, मेडिटेशन, ये आपको स्ट्रेस से दूर रखने का सबसे आसान तरीका है। आपसे ध्यान नहीं लगता है, बहुत से लोग कहते हैं हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, आप योग निद्रा कीजिए। ध्यान का सबसे सहज, सबसे आसान तरीका है योग निद्रा। कोई भी समस्या हो, सिर से लेकर पैर तक, आप दिन में 1 बार योग निद्रा करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा सुबह सुबह आपके पेट में सबसे पहली चीज़ क्या जाती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 40-50 के आसपास आते आते हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, हमारे एनर्जी लेवल डाउन हो जाते हैं। तो सुबह सुबह आप नट्स खाइए, रात को 4-5 बादाम भिगो दीजिए, 1-2 अखरोट भिगो दीजिए, उसके साथ आप चाहें तो 1-2 खजूर या मुनक्का या किशमिश, जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो भिगो दीजिए और सुबह सुबह इसको नाश्ते के रूप में खाइए। और साथ में 1 गिलास दूध अगर पी लें गुनगुना तो क्या बात है। नट्स खाना पॉसिबल नहीं है तो शाम को जब आप चाय वगैरह पीते हैं ना, उस टाइम पर गुड़ और चना ये खाइए। भुना हुआ चना, भुनी हुई मूंगफली और उसके साथ 1 टुकड़ा गुड़। शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आप कह सकते हैं घोड़े के समान ताकत आ जाएगी शरीर में। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी कितना ज़रूरी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और विटामिन डी जो है वो हमें सबसे अच्छा, सबसे मुफ्त जो स्रोत है वो है सनलाइट। तो सुबह सुबह 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपको टाइम मिलता है, आप धूप में ज़रूर जाइए। डॉक्टर्स कहते हैं कि जो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, धूप में नहीं जाते हैं, उन लोगों में डिप्रेशन की समस्या आ जाती है, फील गुड हार्मोन्स बहना बंद हो जाते हैं। तो हमें ये सब नहीं चाहिए।
तो सिर्फ बाहर जाने से, धूप में निकलने से अगर हमारी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, हमारा मन मजबूत हो रहा है, तो इससे सस्ता और आसान तरीका और क्या हो सकता है। इन 5 चीज़ों के अलावा 5 ऐसे ड्रिंक हैं जिन्हें आपको पीना है। मेरा दावा है, आप 40 के हैं ना, आज से पीना शुरू कीजिए। आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। देखिए, एज जो है ना, इट इज़ जस्ट अ नंबर। आप 80, 90, 100 साल तक भी उतना ही जवान महसूस कर सकते हैं अगर आप अपने शरीर की थोड़ी सी देखभाल करें। सबसे पहली चीज़ जो है वो है बीट रूट, चुकंदर। चुकंदर का जूस अगर आप रोज़ाना पीते हैं तो ये आपकी खून की नलियों को रिलैक्स कर देता है, यानी ब्लड प्रेशर आपसे दूर रहेगा, आपका हार्ट एकदम सेफ रहेगा। इसका बहुत अच्छा असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। शरीर में खून बनने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है, यानी आपको एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। चुकंदर के रस का बहुत अच्छा असर आपके लिवर पर पड़ता है। फैटी लिवर में इसमें आराम मिलता है। और मर्दाना ताकत में अगर कमी महसूस हो रही है तो चुकंदर का रस आज से आप पीना शुरू कर दीजिए। देखिए, 40-50 की एज के बाद क्या होता है, शरीर में बहुत से फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं जो हमारे शरीर को जल्दी बूढ़ा बनाते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स से लड़ने के लिए ग्रीन टी जो है वो कमाल का असर रखती है। तो दिन में 1 या 2 बार अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, खाने के बाद मत पीजिएगा, क्योंकि खाने को पचने में फिर दिक्कत होगी, वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। थोड़ा गैप रखें, 1 से 2 घंटे के बाद आप ग्रीन टी पी सकते हैं, 2 बार या 3 बार। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि 40 की उम्र के बाद बहुत से लोगों को हड्डियों में, जोड़ों में समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। अदरक के जो औषधीय गुण है ना, आप पढ़िएगा इनके बारे में, कमाल के असर रखते हैं। आपके शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जोड़ों के लिए तो संजीवनी है अदरक। आप अदरक की चाय पीजिए, 1 कप पानी में आप अदरक उबालिए, उसमें चाहे तो नींबू डालिए, शहद डालिए, और इसके अलावा अदरक का लेप आप डायरेक्टली अपने जोड़ों पर लगाइए। घुटनों में दर्द है, घुटनों पर लगाइए, पीठ में, गर्दन में, जहाँ पर भी दर्द है ना आपको, अदरक के लेप की मोटी मोटी लेयर वहाँ पर लगा दीजिए और धूप में बैठ जाइए। जब ये सूख जाए, इसे आप गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। आप 7 दिन इस प्रयोग को करके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ये तो जोड़ों की बात हो गई। डाइजेशन अगर वीक है, बढ़ती उम्र में खाना ठीक से पचता नहीं है, आप अदरक का ये नुस्खा बनाकर रख लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े काटिए अदरक के, उसमें नींबू डालिए, काला नमक डालिए, कांच की बोतल में भर के रख दीजिए। खाना खाने के बाद ये 1 टुकड़ा अदरक का आप अपने मुंह में रखिए, इसे धीरे धीरे चूसिए, चबाना नहीं है। और वो जो रस है, जो लार है, उसे धीरे धीरे पेट में जाने दीजिए। जानते हैं ना, लार जो है वो खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज़्यादा सलाइवा बनेगी उतना इजीली आपका खाना पचेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। इतना चबाइए कि वो खाना लार के साथ मिल मिल के पानी जैसा बन जाए। तो चबाइए भी और साथ में ये अदरक का नुस्खा यूज़ कीजिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और शरीर में खून की कमी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, कमज़ोरी लगती है, तो आप अनार का जूस पीना शुरू कर दीजिए। घर पर बनाइए, ताज़ा ताज़ा अनार लेकर उसे मिक्सी में, ग्राइंडर में चलाकर या जूसर में डालकर, जैसे भी आप चाहें, अनार का जूस पीजिए। आप अनार वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर समस्या बहुत ज़्यादा है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा अनार कंज्यूम करने के लिए आप उसका जूस पीजिए। 1 महीना आप इसे करके देखिए, आप कहेंगे मधु जी कमाल हो गया। शरीर में जो कमज़ोरी थी, जो थकान थी, जिसके कारण हम चिड़चिड़े से रहते थे, वो सब चीज़ें दूर हो गई हैं। चेहरे पर बढ़िया सा ग्लो आ गया है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई आजकल कौन से ब्यूटी पार्लर जा रहे हो। और नंबर 5 पर जो ड्रिंक आता है, ये है मेरा फेवरेट। ख़ास तौर से गर्मियों के दिनों में आप लंच के बाद 1 गिलास छाछ ज़रूर पीजिए।
पानी तो मैंने बताया खाना खाने के तुरंत बाद पीना ही नहीं है, लेकिन प्यास लगती है, गला सूखता है, उसका बेस्ट ऑप्शन है छाछ। बटर मिल्क जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा पुदीना डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए और भुना हुआ जीरा डालिए। ये आपके पाचन को इतना बूस्ट कर देगा, खाना तो बढ़िया से पचेगा ही और ये पीने में बहुत स्वादिष्ट है। और इसके अलावा ये जो जीरा मैंने बताया ना, इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।